तो जी नाज़रीन, यहाँ पर तो उल्टी ही गेम पड़ चुकी है। मतलब ये है कि जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना था वो हो रहा है। ऐसा ही है कि जैसा कि आपने देखा, मानूर के दिल में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है अपने बाप के लिए। वो कहती है कि मैं अब इस इंसान से बदला लेकर रहूंगी और ऐसा बदला लूंगी कि ये याद रखेगा, क्योंकि उसने जो अजियत मेरी माँ को दी है मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। आप देखेंगे कि मानूर इन सब चीजों में उसका साथ देगी। मानूर कहती है कि आखिर आप इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकते हैं मेरी माँ के साथ। मतलब ये है कि आपने आज तक मुझे बताया ही नहीं और आज तक यही बताया कि वो मर चुकी है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था कि अगर वो ऐसा लौट आई वापस तो मेरे साथ क्या होगा। मैं सारी जिंदगी आपको इन सब चीजों के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। महविश के बार बार इसरार करने पर आप देखेंगे कि उसका बाप सारी कहानी खोल देता है और कहता है कि भाई ये सब कुछ हुआ था और मैंने जबरदस्ती तुम्हें उससे छीना था। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है, तो इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आज तक इन सब चीजों की गुनाहगार सिर्फ अपनी माँ को समझती रही, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। मुनीजे जो कि बड़ी खामोशी से बैठी हुई है, असल में सारी फसाद की जड़ वो थी और उसी ने ही सबके साथ ये सब कुछ किया है। अब उसकी जान नहीं छूटने वाली, क्योंकि अब दोनों बहनें मिलकर उसका ऐसा हश्र करेंगी कि ये याद रखेगी। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है महविश और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इन सब चीजों को किस तरीके से फेस करूं। मतलब ये था कि हमें लग रहा था कि स्टोरी यहाँ पर दी एंड होने वाली है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, क्योंकि स्टोरी और ज्यादा खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है। पता ही नहीं था कि दिलावर के लिए इतनी नफरत एकदम से मानूर के लिए पैदा हो जाएगी और वो बदला लेने पर उतर आएगी, क्योंकि वो जानती है कि सारी जिंदगी उसकी माँ किस अजियत में रही है। बस उसी अजियत को देखते देखते वो बड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो सारी बातें उसके दिल में बुरे तरीके से बैठ चुकी हैं। अब उसका दिल किसी भी बात को यकीन करने से डरता है और कहती है कि मैं अब किसी तरह से दिलावर अंकल को माफ नहीं करूंगी। मेरे लिए वो पहले भी अंकल थे तो अब भी अंकल ही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि दिलावर कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैं सारी जिंदगी जब तक आप लोगों से दूर रहा आप लोगों के प्यार के लिए ही तरसता रहा। जिस पर महविश कहती है, तो आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने तो कभी उनका जिक्र तक नहीं किया। इसके बावजूद आप इस सफाई में कैसे आ सकते हैं कि आप उनकी याद में सारी जिंदगी तरसते रहे? ये क्या हुआ कि अगर वो सामने आ गई तो आपके दिल में उनकी मोहब्बत जाग उठी? मुनीज़े कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि महविश के दिल में अचानक से अपनी माँ के लिए इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई है। ये सब क्या है? मैं एक पल के लिए भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि आपको बर्दाश्त करने का कोई कह भी नहीं रहा। आपने जो बीज बोना था ना सो बो दिया है। अब मेरे दिल में जो कुछ भी है वो कभी नहीं जाएगा। ये बात आप अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा, क्योंकि मेरे दिल में आपकी नफ़रत शदीद किस्म की बैठ चुकी है और कभी भी नहीं जाएगी। मेरी माँ के साथ आपने जो कुछ किया है, उस चीज़ की सज़ा आपको मिलकर रहेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जानती हूँ कि पहले भी खराब था, लेकिन मज़ीद खराब हो रहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश करो। ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय ज़िल्लत के। देखो, तुमने ना अपनी माँ को कभी देखा, ना कुछ। अब तुमने एक दफ़ा देख के ये सारे अंदाजे लगा लिए कि तुम्हारी माँ ही सही थी। देखो भाई, बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन महविश अब किसी की कोई बात का यकीन नहीं करेगी। अब उसको समझ आ चुकी है कि क्या हकीकत थी और क्या हकीकत नहीं है। अब वो किसी भी तरह से अपने बाप को इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकती जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ है। इसलिए अब उसके दिल में ये सारी बातें बैठ चुकी हैं। तो जी नाजरीन, यहाँ पर तो उल्टी ही गेम पड़ चुकी है। मतलब ये है कि जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना था वो हो रहा है। ऐसा ही है कि जैसा कि आपने देखा, मानूर के दिल में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है अपने बाप के लिए। वो कहती है कि मैं अब इस इंसान से बदला लेकर रहूंगी और ऐसा बदला लूंगी कि ये याद रखेगा, क्योंकि उसने जो अजियत मेरी माँ को दी है मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। आप देखेंगे कि मानूर इन सब चीजों में उसका साथ देगी। मानूर कहती है कि आखिर आप इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकते हैं मेरी माँ के साथ। मतलब ये है कि आपने आज तक मुझे बताया ही नहीं और आज तक यही बताया कि वो मर चुकी है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था कि अगर वो ऐसा लौट आई वापस तो मेरे साथ क्या होगा। मैं सारी जिंदगी आपको इन सब चीजों के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। महविश के बार बार इसरार करने पर आप देखेंगे कि उसका बाप सारी कहानी खोल देता है और कहता है कि भाई ये सब कुछ हुआ था और मैंने जबरदस्ती तुम्हें उससे छीना था।
लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है, "तो इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं आज तक इन सब चीज़ों की गुनहगार सिर्फ़ अपनी माँ को समझती रही, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इन सब के पीछे आपका हाथ है।" मुनीज़े जो कि बड़ी खामोशी से बैठी हुई है, असल में सारी फ़साद की जड़ वो थी और उसी ने ही सबके साथ ये सब कुछ किया है। अब उसकी जान नहीं छूटने वाली, क्योंकि अब दोनों बहनें मिलकर उसका ऐसा हश्र करेंगी कि ये याद रखेगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इन सब चीज़ों को किस तरीके से फेस करूँ। मतलब ये था कि हमें लग रहा था कि स्टोरी यहाँ पर दी एंड होने वाली है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है क्योंकि स्टोरी और ज़्यादा खतरनाक मोड़ पे आ चुकी है। पता ही नहीं था कि दिलावर के लिए इतनी नफ़रत एकदम से मानूर के लिए पैदा हो जाएगी और वो बदला लेने पर उतर आएगी, क्योंकि वो जानती है कि सारी ज़िंदगी उसकी माँ किस अज़ियत में रही है, बस उसी अज़ियत को देखते-देखते वो बड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो सारी बातें उसके दिल में बुरे तरीके से बैठ चुकी हैं। अब उसका दिल किसी भी बात को यकीन करने से न डरता है और कहती है कि मैं अब किसी तरह से दिलावर अंकल को माफ़ नहीं करूँगी। मारूर मेरे को लिए वो कॉल करके पहले भी उसको अंकल थे, तो परेशान अब करने भी की अंकल कोशिश ही करे। हैं। लेकिन मारूर जो है लेकिन जी वो आप हिम्मत देखेंगे कि नहीं दिलावर हारेगी है, कहता है बल्कि कि मेरा कहती है कि यकीन नहीं, मानो, मैं अब इसको सारी जो ज़िंदगी करना है बस जब एक ही तक आप दफ़ा लोगों से करना है। दूर लेकिन रहा, दूसरी आप लोगों तरफ के काफ़ी प्यार हद के तक लिए पता ही चल चुका तरसता है रहा। किस महविश के पर? बाप को महविश उसके कहती बारे है, में, तो और वो आपने कहता है उन्हें कि देखो ढूँढने की महविश अपने कोशिश क्यों दिमाग को नहीं ठीक की? कर लो, मुझे आपने तो तुम्हारा कभी उनका दिमाग ज़िक्र तक कुछ नहीं ठीक किया। नहीं लगता। इसके ऐसा लगता बावजूद है कि आप तुम इस बिल्कुल सफाई में बेफिज़ूल कैसे आ बातें सकते सोच के हैं कि अपने आप आप को उनकी हल्कान कर रही याद हो। में सारी इस तरह ज़िंदगी की बातों तरसते से रहे? तुम्हें कोई ये क्या लेना-देना हुआ नहीं कि है और अगर कोई वो फ़ायदा सामने आ नहीं गई देंगी तो तुम्हें आपके ये दिल में बातें। उनकी मोहब्बत मैं तो जाग तुम्हें उठी? बस इतना मुनीज़े ही कहना कहती है कि चाहूँगा मुझे तो कि अभी समझ भी नहीं वक़्त आ रही है, कि अपने आप को महविश के दिल बदल में डालो, अचानक से वरना अपनी ऐसा माँ हो के कि लिए इतनी कल मोहब्बत कल को कैसे सारे पैदा हो रिश्ते गई है? तुम्हारे हाथ से ये निकल सब जाएँ। क्या है? और मैं मैं ऐसा एक कुछ पल भी के लिए नहीं भी ये चाहता सब हूँ। कुछ जिसको सुनकर बर्दाश्त वो नहीं कर कहती है कि सकती। मुझे किसी की जिस कोई पर वो कहती ज़रूरत है कि नहीं है। आपको बर्दाश्त तो करने बेहतर का यही कोई है कि कह भी बेशक नहीं आप रहा। भी मेरा इन सब आपने चीज़ों में जो साथ बीज ना दें, बोना मुझे था इन ना, सब सो चीज़ों बो से कोई दिया है। फ़र्क नहीं अब मेरे पड़ता दिल है। में जो कुछ भी लेकिन जी है, आप वो कभी देखेंगे नहीं कि जाएगा। फ़र्क तो ये पड़ना बात आप चाहिए, अपने क्योंकि अब ज़हन में उसकी माँ अच्छे भी उसको तरीके से बिठा के समझा-समझा के थक रखिएगा, चुकी है और क्योंकि कहती है कि मेरे दिल में बेटा आपकी तुम नफ़रत नहीं शदीद समझ किस्म रही हो, की बैठ देखो चुकी तुम है आज तक और मुझे कभी अपना भी नहीं दुश्मन ही जाएगी। मेरी समझती माँ आई के हो। साथ आपने जो लेकिन कुछ देख किया लो कि है, इन हरकतों उस की चीज़ वज़ह की से सज़ा ज़हन तुमसे आपको कितना मिलकर दूर हो चुका रहेगी, है। और जिसकी उसके वजह दिल से आप में अब देखेंगे तुम्हारे कि वो लिए कुछ कहती भी है कि नहीं है तुम्हारा सिवाय दिमाग नफ़रत खराब हो के। चुका है। और तुम इन बातों जानती को हूँ कि समझ जाओ पहले भी तो ही खराब था, तुम्हारे लिए लेकिन बेहतरी मज़ीद है, खराब वरना हो रहा है। तुम्हारे तो लिए इसलिए बेहतर सिर्फ़ और यही सिर्फ़ है कि अपने ज़िंदगी दिमाग बहुत को ज़्यादा थोड़ा कठिन दुरुस्त बन के करने रह की कोशिश जाएगी। करो। लेकिन ये जिसको सब कुछ रत्ती-भर करके इन सब तुम्हें चीज़ों कुछ का कोई हासिल फ़र्क नहीं नहीं होगा, पड़ा है और सवाए वो ज़िल्लत अपनी के। ही मस्ती में देखो मगन तुमने है। ना अपनी माँ लेकिन को वो ये कभी नहीं देखा, जानती ना कि वो कुछ। बहुत जल्द अब बिल्कुल तुमने अकेली एक दफ़ा पड़ने देख वाली है के और ये उसके सारे साथ कोई अंदाज़े भी लगा लिए नहीं कि होगा, तुम्हारी क्योंकि माँ वो ही जो सही कुछ थी। समझने की देखो भई, कोशिश कर रही है बहुत ना, सी बातें हैं जो वैसा मैं कुछ तुम्हें भी नहीं नहीं बताना होने वाला चाहती। है। लेकिन बहुत जल्द महविश वो अब लड़की किसी की बिल्कुल कोई बात अकेली का होके यकीन रह नहीं जाएगी, करेगी। बल्कि एक अब उसको तकरीबन हो समझ आ चुकी चुकी है। है कि क्या लेकिन उसको कोई हकीकत फ़र्क थी नहीं और पड़ा, क्या बल्कि हकीकत उसमें नहीं है। ये जंग की अब वो आग जो किसी है भी वो तरह से मज़ीद अपने भड़क बाप रही है को और इस उसको चीज़ के मज़ीद लिए ऐसा माफ़ लग रहा नहीं है कर कि अब सकती, जो उसको कुछ उसकी इन माँ सब के लोगों साथ की हुआ है। तबाही करके ही इसलिए अब रहनी है, उसके चाहे दिल में जो ये मर्ज़ी सारी हो जाए, बातें क्योंकि वो बैठ कहती है चुकी हैं। कि अब जो भी हो मुझे अब इस लड़की को ख़त्म करके ही